54 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। 0.13 की वृद्धि होती है, डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाओगे? फार्मूला आप लगाएंगे कौन सा? डेल्टा टी एफ, यहाँ क्या कर देंगे? एफ कर देंगे। बोलो और क्या होता है फार्मूला? 1000 इंटू के एफ। जब यहाँ के एफ के हो, बोलो जी क्या हो जाए? के एफ इंटू, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या रहेगा? स्मॉल डब्लू। बोलो जी क्या रहेगा? स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। जरा एक एक करके जो है पूरा जो है समझ लो जरा। पहली बात तो डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ है क्या हुआ? अच्छा हाँ, तो डेल्टा टी एफ क्या है? टी एफ क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है ये? क्वथनांक में उन्नयन। वहाँ पर भार बटे भार आप लिखे हैं ना, तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं? इसको हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, मोल दिया होगा डायरेक्ट लिख दिए। क्वथनांक में क्या है? ये उन्नयन है। बोलो फिर क्या है? के एफ क्या है? उन्नयन स्थिरांक है। उन्नयन स्थिरांक है। क्या है? उन्नयन स्थिरांक है। फिर क्या है? स्मॉल डब्लू, ये क्या है? विलय का भार है। क्या है? विलय का भार है। विलय के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल डब्लू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, विलय का भार है। और कैपिटल डब्लू क्या है? विलयन। अच्छा, कैपिटल डब्लू क्या है? विलयन का भार। विलयन का भार। बात ना करो प्लीज, बात ना करो। विलयन का भार है। और एम क्या है? विलय का अणु भार। क्या है? विलय का अणु भार। ठीक है, अब यहां पे पूरा चीज दिया है। क्या दिया है? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ ये क्या किया है? ये दिया है कितना? 0.013 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में नहीं बदलना है। नहीं, डायरेक्ट मैं बताया था ना उस समय। हाँ, इसको केल्विन में इसको नहीं बदलना है। और के एफ निकालना है। बोलो और क्या दिया है? स्मॉल डब्लू कितना दिया है? स्मॉल डब्लू कितना दिया है? विलय का 4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में। सॉरी, ये क्या है? विलय का भार कि विलयन का भार है जी? जरा देख लें, कहीं गलत तो ना हो। सॉरी, यहाँ पे विलायक का भार। अच्छा, ये विलायक का भार। हाँ, ये विलायक का भार है। ये विलायक का भार है। ठीक है, तो क्या है? तो कैपिटल डब्ल्यू क्या है? सॉरी, स्मॉल डब्ल्यू क्या है? 5.4 ग्राम ग्लूकोज को। बोलो जी 5.4 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। इसी के साथ हम क्या में निकाल लेंगे? स्मॉल एम निकाल लेंगे। स्मॉल एम क्या है? विलय का अणुभार है। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। अब तो ठीक है होगा। ठीक है, और क्या है? कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू है 100 ग्राम। जल का भार कितना है? 100 ग्राम। बात समझ आई? अगर आपको यहाँ से पूरा वैल्यू रख दो, अगर इसका मोल निकालना चाहो तो पहले निकाल लो,
ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम क्या होता है, मोल हो गया। तो अभी कोई बात ही नहीं है, चलो कर दो। क्या निकालना है, के एफ का मान निकालना है ना, बोलो। तो के एफ के इसको इधर ले जाओ और इसको ले जाओ, ये हो जाए कितना, ये हो जाएगा के एफ ये आता है सवाल, अच्छा हमेशा इससे एक सवाल आता है। के एफ इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम बाई डब्ल्यू इंटू 1000। बस हो गया ना, इतना ही करना है। चलो अब क्या होगा, अब होगा डेल्टा टी एफ का मान 0.13 इंटू ये कितना है 100 है, बोलो ये कितना है 180 है, बटे 5.4 इंटू 1000। मेरे ख्याल से इसको काटने में कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से कट जाएगा। पहले आप दशमलव खत्म करो, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे क्या कर दो, ये भी हो गया 13 और 54, इसका दशमलव खत्म हो गया। देखो 2 0 2 0 1 0 1 0, 1000 क्या हो गया, पूरा निपट गया। बोलो 18 त्रिक का 54, समझ गए मेरी बात को, 18 त्रिक का 54, और बस और कुछ तो नहीं बाकी है ना, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ 20 है ना, यहाँ भी क्या 30 है, ठीक है। बोलो अब देखो 3 त्रिक का 3 चौके 12, एक बढ़ा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो कितना आया 0 पॉइंट, वैल्यू कितनी आई 0.10 है ना, अभी 0.433। सवाल नंबर 48 क्या कहता है, जरा देखो 0.513 ग्राम एंथ्रासीन 35 ग्राम क्लोरोफार्म में घुली है। क्लोरोफार्म का क्वथनांक, अच्छा क्या घोली जाती है तो क्लोरोफार्म का क्वथनांक 0.323 बढ़ जाता है। एंथ्रासीन के अणुभार की गणना कीजिए। केबी का मान कितना दिया है 0.39 केल्विन प्रति किलोग्राम, ठीक है। देखेंगे, बोलो चले आगे। चलिए तो के टी एफ क्वथनांक में उन्नयन ही है ना, अभी बढ़ जाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो टी एफ का मान कितना दिया है, टी एफ का मान दिया है 0.323 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ। और के एफ का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 3.9 दिया है, 3.9 ये दिया है। फिर क्या कहा है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल डब्ल्यू क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 5.4 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है 120 ग्राम जल, बोलो जी, मतलब कैपिटल डब्ल्यू दिया है क्या 120 ग्राम। यम क्या किया है इसने पूछा है, समझ गए कि नहीं, बोलो। तो यम को इधर ले आओगे और इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एम। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा 1000 इंटू 0.323
3.9 इंटू 5.4, बोलो। और क्या कहा है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 120, और ये कितना है 0.323। अब आपको क्या लग रहा है, 2 अंक के बाद एक इसको मिला लो, एक अंक इसको मिला लो, एक अंक इसको मिला लो, 2 अंक हो गया। यहाँ पे टोटल 3 अंक है, बोलो। एक काम कर लो, 2 अंक इसका हो गया, एक अंक इसका हो गया, इसको उड़ा दो, तो ये कितना हो गया 39, 540, 120 और 323, ठीक है। तो 1000 गुणे 39 गुणे 500, अच्छा ये से ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 54/12 गुणे 323। लिखिए जल्दी। 3 ग्राम यूरिया को 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है। जरा देख लीजिए, अगर इस बार आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब कहीं लगाने में गलती है। तो ये डेल्टा टी एफ, इसका मान निकालना है। क्या हुआ, डेल्टा टी एफ का मान निकालना है। और स्मॉल डब्लू कितना दिया है, स्मॉल डब्लू कितना है दिया है 5 ग्राम, 3 ग्राम। हाँ, यूरिया की बात किया है तो क्या है, यूरिया का भार कितना होता है 60 होता है, मतलब क्या स्मॉल एम 60 है, ठीक है। और जो है, और क्या दिया है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 100 ग्राम दिया है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100 ग्राम है, बोलो। और क्या दिया है, सब कुछ तो हो गया है। और के एफ का मान दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है 0.52, जरा देखिए क्या निकालना है इसका, मतलब आप सीधे सीधे रख दो। तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1000, बात नहीं 1000 इंटू के एफ का मान कितना है 0.52 इंटू 3 ग्राम ये है, बोलो। और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100 ग्राम ये है, और ये कितना है 60 है, कितना आ रहा है 0.26, हाँ ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। तो क्या है उस सवाल में गलती है, अच्छा हमारा मेथड सही है। तो कितना आ रहा है 0.26 आ रहा है, डिग्री से डी, ये सही है। मतलब जो 2 में आंसर नहीं आ रहा है वो क्या है, गलत है।